गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा गुरु भगवंत पूजा गुरु गोविंद मेरा सदगुरुदेव भगवान की हरि 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 नमः परमहंस स्वामिक चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगमनिष्ठदो तीर्थास्पदमो शिवविरञ्जिनोतशरण्यं भृत्या
भगवत कथा स्वाद कुशल समस्त श्रोतागण, आप सबको इस व्यासपीठ से सादर नमन है। आते हैं हम भागवत की इस कथा यात्रा पर। आज वैसे प्रारंभ दिन है, थोड़े से विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आज हमारा कलश यात्रा भी था, समस्त पूजा पाठ भी था, तो इसलिए आज की जो कथा है थोड़ी सी विलंब से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत 4 अक्षर है भागवत। भा ग व और त। इस 4 अक्षर से जीवन के 4 हमारे हनुमान जी कैसे बड़े प्रभु चरित्र सुनने का रसिया है और सकल गुण निधान है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते हनुमान जी महाराज, सब जानते हैं और सब कुछ जानने के बाद भी प्रथम श्रोता है भगवान की कथा की सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवार परिपूर्णलोचनम मारुति राक्षसांतकम। जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती है, हमारे हनुमंत लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। आपको पता है, जहां जहां पर भी राम कथा होगी, कृष्ण कथा होगी, तो वहां पर हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर के बैठ जाते हैं। प्रथम श्रोता है, ऐसे रसिक होना चाहिए जो जाए और कथा के अंत में उठ करके जाए, उसी को परम वैष्णव कहते हैं। हनुमंत लाल जी परम। तो आज नैमिषारण्य में सुत जी महाराज विराजमान हुए। शौनक आदि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु हमारा जो ये मन है ये घोर अज्ञान में भरा हुआ है। अज्ञान के अंधकार से हमारा यह हृदय अंधकारमय हो गया है। और आप कैसे हैं? आप तो महाराज ज्ञान के सूर्य है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुधाख्यायि कथा सारमो मम कर्ण रसायनम। हे जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है और हम लोग का हृदय अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए हे जी महाराज, ऐसा कोई कथा हमको सुनाइए। कथा सारम सुताख्यायि कथा सारम, ऐसा कोई कथा हमको सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को भी प्रिय लगे। कथा भी जोरदार होना चाहिए और कानों को भी प्रिय लगना चाहिए। मम कर्ण रसायनम, कर्णों के लिए रसायन होना चाहिए। और कथा क्या है? कम सुखम स्थापयति कथा, जो आपके हृदय में दुख को दूर करके सुख की स्थापना कर दे, उसी का नाम है कथा।
लंका में माता जानकी अशोक पेड़ के नीचे सशोक बैठी हुई थी। हनुमान लाल जी पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बैठे थे। नीचे देखे, थोड़ा सा इसको कम 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 आज माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी थी। हनुमंत लाल जी पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर चढ़ गए और तरु पल्लव महारहा लुकाई, अब का करो करहि विचार। विचार करने लगे क्या करूं। माता जानकी इतनी दुखी है, मैं उनके दुख को कैसे दूर करूं। विचार किया, माता जानकी में बड़ा दुख है, उनके दुख को मैं कैसे दूर करूं। तो तुरंत विचार आया, बोले दुख को दूर करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? भगवान की कथा। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं तो भगवान की कथा का गान करूं और माता जानकी का दुख दूर हो जाएगा। ऊपर बैठे ही थे, व्यास जी को ऊपर बैठना चाहिए, हनुमान लाल जी ऊपर बैठे हैं और वहीं से कथा शुरू हो गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय जय राम, रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय राम। क्या हुआ? बोले सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा। ऊपर बैठे बैठे हनुमान लाल जी रामचंद्र के गुण गाने लगे और रामचंद्र की कथा सुनाते ही सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही माता जानकी का सब दुख दूर हो गया। ये कथा है। कथा का मतलब जो आपके हृदय के सब व्यथा को दूर कर दे, उसी का नाम है कथा। और कथा सुने और अंदर में दुख है तो कथा नहीं है हमारा। इसलिए कथा सुन करके आपके हृदय का सब दुख दूर हो जाए, वही कथा है। आज सीता का सब दुख हो गया। बोले भैया इतना प्यारा कथा सुना रहे हो, कोई हो पास तो आओ। इतना जोरदार कथा सुनाए, मैया और बोलने लगी भैया कोई हो जो राम कथा गा रहे हो, बड़ा सुंदर कथा गाए, एक बार मेरे सामने तो आ जाओ। हनुमंत लाल जी बोले मैया कथा ही सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बंदर है। ये कथा सुन रहे हो, ये कथा ही सुंदर है, कथा को सुनाने वाला तो बंदर है माता। आज हनुमंत लाल जी अपना परिचय नहीं दिए। हनुमंत लाल जी में कितने का गुण का कथन कहते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। हमारा कोई परिचय नहीं है, वो तो भगवान की कथा ही हमारा परिचय है। एक जगह पर अपना परिचय दिए हनुमंत लाल जी पूरे रामचरितमानस में। कहा? बोले विभीषण के पास जब जाग गए, परदेश की बात थी, तो वहां पर अपना नाम बताए और नाम बताते ही सावधान कर दिया, विभीषण जी प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई मिले नहारा। विभीषण जी
हमारा नाम हनुमान है पता है, लेकिन याद रखना बार बार हमारा नाम मत लेना, क्योंकि जिस दिन हमारा नाम लोगे उस दिन तुमको सुबह से खाना नसीब नहीं होगा, इतना गाय गुजरे हैं। तो हनुमंत लाल जी अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप को छपाते नहीं। आजकल के लोग कुछ काम किए तो अपना नाम छपाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी ऐसे हैं जो अपने आप को छुपा करके रखते हैं। और परिणाम क्या हुआ, हनुमंत लाल जी अपने आप को छुपा के रखे तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जहां जहां पर राम मंदिर है, हनुमान के बिना कोई भी राम मंदिर नहीं है। आप देख लीजिए, जहां जहां भी राम मंदिर होगा, बिना हनुमान जी का राम मंदिर हो ही नहीं सकता। ऐसे छपा और उनके हृदय में भगवान स्वयं छपा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान लाल जी अपने आप को छुपा करके रखे तो आज भगवान की कृपा से ऐसे छप गए महाराज कि संसार में जितना हनुमान मंदिर है उतना कोई दूसरा मंदिर नहीं है। बिना राम का हनुमान मंदिर हो सकता है, लेकिन बिना हनुमान का राम मंदिर हो ही नहीं सकता। ऐसे छप गए हमारे हनुमंत लाल। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज सुध जी ने कहा, बोले प्रभु ऐसा जोरदार कथा हमको सुनना है। बोले ठीक है कथा सुनाएंगे। बोले हम ही से क्यों पूछ रहे हो भाई? बोले प्रभु आपके पास गुरु की बड़ी कृपा है। हे सुध जी महाराज, आपके पास गुरु की बड़ी कृपा है और गुरु कृपा से आपके पास हजारों सूर्य के समान ज्ञान भी है। और जिसको एक बार संसार में बहुत सा धन है और एक है चिंतामणि। चिंतामणि को अपने पास रख करके संसार के जो वस्तु का आप चिंता करोगे वो तुरंत वहां पहुंच जाएगा। उसको चिंतामणि कहते हैं। समझ रहे हैं यादव जी? एक चिंतामणि, दूसरा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो कल्पना करो वो तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों से यदि आप कहोगे कि हमको वैकुंठ मिल जाए तो नहीं देने वाले। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। बोले चिंतामणि संसार के सुख को दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकता है, लेकिन जिसके पास गुरु की कृपा हो जाए उसको ऐसा परम धन मिल जाएगा जो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। वैकुंठम योगी दुर्लभम यत् कृपो, जहां पर गुरु की कृपा हो जाती है उसको वैकुंठ का परम धन भी प्राप्त हो जाता है। तो हे सुध जी महाराज, आपके पास गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी महिमा है महाराज। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए संसार का सब धन जो है धूल समान हो जाता है। एक उपमन्यु थे, उपमन्यु जी गुरु आश्रम में गए तो उनको एक काम दिए। बोले बेटा तुम केवल आश्रम का गौचारण करना, गाय को ले जाना जंगल में चरा करके ले आना। बोले जी गुरुदेव। उपमन्यु चले जाते थे जंगल में, रोज गाय चरा करके वापस आते थे। कई दिन बीत गया। गुरुजी ने पूछा बेटा तू रोज गाय चराने जाता है, खाने पीने का क्या व्यवस्था है? सुबह उठ करके तू गाय चराने चला जाता है, न खाने का चिंता न पीने का चिंता, क्या करता है? बोले गुरुदेव आपके जितने गाय है ना,
जब बछड़े दूध पी लेते हैं तो मैं भी उस दूध को पी लेता हूँ, गाय का दूध को। बोले वाह, बड़ा गजब करते हो भाई, ठीक नहीं है ये। अरे गाय का दूध बछड़ों के लिए है और तुम उस दूध को पी लेते हो, गलत बात, आज से बिल्कुल मत पीना। गुरुजी धमका था। बोले ठीक है, दूध पीना बंद कर दिया। कुछ दिन और बीत गया, फिर पूछे बेटा अब क्या हाल चाल है? बोले गुरुदेव आपने मना कर दिया इसलिए मैं अब दूध तो पीता नहीं हूँ, लेकिन हाँ बछड़े जब दूध पी लेते हैं तो उनके मुंह में जो झाग रहता है उसी झाग को मैं चाट चाट करके चला लेता हूँ। गुरुदेव बोले बहुत गलत है, ठीक नहीं है भाई, बछड़े का है उसको बछड़े ही खाना चाहिए, तुम खा लेते हो, गलत करते हो, बिल्कुल मत करना। जी जी जी। कुछ दिन और बीत गया, अब उपमन्यु ना गाय का दूध पीता है ना बछड़े का चाटता है। क्या किया? बोले जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे, उस वृक्ष से दूध निकलते थे, कई सारे वृक्ष में दूध निकलता है, तो उस दूध को पीने लगे। एक दिन भूलवश एक विषाक्त जो जहर वाला पौधा का दूध को पी लिए और जैसे ही पी लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए और उसी अंधापन में एक कुएं में गिर गया। रात हो गया, उपमन्यु वापस नहीं आया। गुरुदेव को चिंता हो गई, बोले ये क्या हुआ, कहाँ गया? तो आज गुरुदेव स्वयं खोजने लग गए और खोजने जैसे ही गए जंगल में तो कुएं के अंदर से आवाज आया, गुरुदेव मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव और कुछ शिष्य उठा करके ले आए। बोले बेटा तेरा हाल क्या हुआ, ये हाल कैसे हो गया? बोले गुरुदेव आपने दूध पीना बंद कर दिया, बछड़ों का छाछ पीना बंद करा दिया, तो मैंने जंगल का वृक्ष के दूध को पीने लगा और एक दिन ये मेरे आंखों की रोशनी चली गई। गुरु की बातों पर इतना दृढ़ निष्ठा था उपमन्यु का, गुरुजी का हृदय पिघल गया, उनके हाथों में आशीर्वाद रख दिए, बेटा तेरे जैसा शिष्य मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। आज गुरुदेव ने उस उपमन्यु को अपने हृदय दिया और हृदय से लगाते ही उपमन्यु में सारा वेद वेदांत अपने आप कंठस्थ हो गया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आज भगवान ऐसे गुरुदेव की कृपा हो, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए प्यारे, उसको संसार के समस्त वस्तु तुच्छ हो जाता है। वैकुंठम अभी दुर्लभ, इसको गुरु की कृपा है। आज सुजी बोले चलिए आपने पूछा तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सावधान तया शृणु, सावधान होकर के श्रवण करो, सबको सावधान कर दिए। बोले अब जो मैं कथा आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनना है तो सावधान होना। सावधान तया शृणु, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलुकीरेण भासितम। सौनक जी, ये जो संसार है ये पल पल मृत्यु के मुख में जा रहा है, हर पल ये संसार बदल रहा है। संसार का नाम ही क्या है? संसरति इति संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है प्यारे, यही संसार है। आज जीवन का, इस संसार का प्रत्येक जीव काल के मुख में जाने वाला है। काल व्याल मुख ग्रास, सबके सब काल के मुख में चले जाएंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। सब लोग गाइए प्यारे, हाथ ताली के साथ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल ये आंखों धीरे धीरे, ये पल पल ये आंखों धीरे धीरे, चली जा रही
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। सभी लोग ताली बजाएंगे। कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समस्त युवा साथी से निवेदन करूंगा वे भोजनालय की व्यवस्था में अपना उपस्थित देवे। गांव के समस्त भक्त भी भोजनालय की ओर ध्यान दें। एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई को मन से अपने हटा ले, सुधर जाएगा तेरा
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल ये आंखों पैर धीरे धीरे, ये पल पल ये आंखों पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 बोल भाग बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। संसरती थी संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है प्यारे, यही संसार है। आप आज जिस संसार को देख रहे हो, पहले ना ये संसार ऐसा था ना बाद में ऐसा होगा, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं रहेगा। यही संसार है जो धीरे धीरे सन्ने सन्ने संसरती इति संसार। तो सबके सब जीव आज मृत्यु के मुख में जाने वाला है। कोई यहाँ टिकने वाला नहीं है। हमारा जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। सबके सब आज मृत्यु के ग्रास में जाने वाला है। लेकिन मृत्यु में जाना ये दुख नहीं है। मृत्यु में जाने का जो दुख है, यही सबसे बड़ा दुख है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, मरने का जो डर है, यही सबसे बड़ा भय है। आज सबको मरने का डर ज्यादा है। कोई डॉक्टर यदि चेक करके आपको बता दे कि भैया आपके लक्षण ठीक नहीं है, 7 दिन के मेहमान हो, ऐसा कोई डॉक्टर आपको बोल दे, प्यारे 7 दिन बिताना कितना कष्ट हो जाएगा। यदि कोई नहीं बताता 7 दिन आराम से कट जाता, लेकिन आपको कोई बता दे कि 7 दिन के मेहमान हो, तो 7 दिन काटना कितना कठिन हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु का जो डर है, यही सबसे बड़ा भय है, मरने का डर। और मरना और निद्रा, नींद में, ये दोनों लगभग एक ही है, कोई अंतर नहीं। क्योंकि मरने में भी सब कुछ छूट जाता है, और आप यदि गहरी निद्रा में हो तब भी आपका सब कुछ छूट जाता है। लेकिन आदमी को नींद से डर नहीं लगता, क्योंकि कोई आदमी नींद में है तो उसको भी अपना कोई ज्ञान नहीं रहता, अपना कोई परिवार का ज्ञान नहीं रहता, ना धन का ज्ञान रहना, व्यापार का ज्ञान। सो गए तो सो गए। ठीक ऐसा ही मृत्यु भी है, इसलिए मृत्यु को चीर निद्रा कहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में विवेक है कि नींद से यदि जागेंगे तो जो कुछ हमारा छूटा है, वही घर, वही परिवार, वही व्यापार फिर से मिल जाएगा। इसलिए कोई नींद से डरता नहीं है, लेकिन मृत्यु से सबको डर लगता है। क्योंकि एक बार मृत्यु की नींद में कोई सो गया तो संसार, ये परिवार, ये व्यापार सब छूट जाएगा। तो डर छूटने का है। हम जिस चीज को पकड़ के रखे हैं वो छूट मत जाए, इसीलिए डरते हैं मृत्यु से। मृत्यु से क्यों डरते हैं? ताकि जो परिवार कमाया है, व्यापार कमाया है, धन कमाया है, ये छूट मत जाए, छोड़ने का डर। इसलिए मृत्यु का डर मतलब छोड़ने का डर, त्याग का डर। और जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि पहले से घर द्वार छोड़ दिए हैं, जंगल में रहते हैं सन्यासी, उनको घर का कोई चिंता नहीं, व्यापार का कोई चिंता नहीं, इसलिए उनको मरने का कोई डर नहीं। तो डरने का मतलब छूटने का डर है। मृत्यु माने छूटने का डर। तो जिसने पहले से अपना तैयारी कर लिया है कि मृत्यु के साथ पाणी ग्रहण करना है, उस गोविंद की शरणों में जाना है, तो उसको कोई डर नहीं लगता।
जैसे आपके घर में किसी कन्या का विवाह होना हो तो कन्या को हम पहले से ही बताते जाते हैं, बेटा तू पराया धन है, बड़ी होगी, तुझको दूसरे के घर शादी करके जाना है। ये हम पहले से उसको तैयारी करवा देते हैं। उसके मन में बैठ जाता है कि ये जो मेरा घर है मायका, ये मेरा स्थायी घर नहीं है, क्योंकि जिस दिन मेरा पाणी ग्रहण हो जाएगा मुझे इस घर को छोड़ करके मेरा ससुराल जाना है, मेरे प्रियतम के घर जाना है। ये उसके दिमाग में पहले से रहता है। ऐसे ही हम लोग हैं प्यारे, हमारा भी ये घर मायका है, ये संसार हमारा मायका का घर है। जिस दिन मृत्यु के साथ हमारा पाणी ग्रहण हो जाएगा और गोविंद के श्री चरणों पर जब जाएंगे उस दिन ये मायका हमारा छूट जाएगा। यदि ये ज्ञान हमको हो जाए कि ये हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो गोविंद के चरणों में है, भगवान के ठाकुर के घर में हमारा असली घर है। यदि ये बुद्धि हमारे में आ जाए तो हमको भी मरने से डर नहीं लगेगा। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। तो मृत्यु का भय कैसे दूर होगा? बोले मृत्यु के भय को दूर करना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही शुकदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। इसको परीक्षित को इसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही सुखदेव श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए थे। और जिस दिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उसी समय स्वर्ग लोक के देवता जो है अमृत कलश लेकर के पहुंच गए। सुधा कुंभ गृहे त्वेव देवा तत्र समागमः। स्वर्ग के देवता अमृत कलश को लेकर के पहुंच गए और सुखदेव को बोले, गुरुदेव आप परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं? बोले हाँ। क्यों सुना रहे हो? बोले इसको मरना है 7 दिन में और 7 दिन में इसकी मृत्यु है, इसलिए मैं इसको कथा अमृत पिला रहा हूं। अच्छा, बोले एक काम करो, हम लोग अमृत लेकर के आए हैं, इसी अमृत को परीक्षित को पिला दो। बोले बढ़िया है, क्योंकि अमृत पी लेगा तो इसको मरने का कोई डर नहीं होगा। सुखदेव जी विचार करने लगे कि ये देवता कब से परोपकारी हो गए भैया, क्योंकि देवता लोग अपने काम निकालना आता है इनको, तो ये कब से परोपकारी हो गए। बोले अच्छा तो पिला दो। बोले महाराज ऐसे थोड़े होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप परीक्षित को अमृत पिलाइए और हमको कथा अमृत पिला दीजिए। आप इसको सुधा अमृत पिला दीजिए, हमको कथा अमृत पिला दीजिए। तब समझ में आया, वाह अच्छा ठगिया हो भैया तुम लोग हैं। अरे कोई किसी को कांच का टुकड़ा दे दे और बदले में मणि मांग ले तो ये विनिमय नहीं है, ये व्यापार नहीं है। बोले ठग विद्या है, ये ठगना है। कैसे? बोले कहाँ भागवत रूपी मणि और कहाँ स्वर्ग का कांच का टुकड़ा अमृत, ये बराबर होगा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले वसुधा कथामृत वसुधा कथा लोके क्वाच क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात विचार्येव तदा देवाय। बोले देवता तुम लोग बड़ा ठगिया हो यार, हैं? एक कांच के टुकड़े के बदले मणि लेना चाहते हो, बिल्कुल नहीं होगा भैया। ये भागवत कथा है, कथा अमृत, और इस कथा अमृत का महत्व जो है स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। इसीलिए सुखदेव ने डांट करके भगा दिया देवताओं को। बोले तुमको नहीं मिल सकता। अभक्ताश्च विद्याय न ददौ च कथामृत श्रीमद् भागवतो वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। ये श्रीमद् भागवत की कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज सुखदेव जो है देवताओं के भगा दिए। ब्रह्मरात, सुखदेव का नाम क्या है? बोले ब्रह्मरात। सुखदेव जिस कथा के वक्ता है ब्रह्मरात,
और कथा का श्रोता कौन है? बोले परीक्षित, जिसको विष्णुरात कहते हैं। श्रोता विष्णुरात और वक्ता ब्रह्मरात। ऐसे वक्ता और श्रोता जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो कथा स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और सही बात है भैया, तुलना करके देखो, सभी देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी हमको सुखदेव जी डांट करके भगा दिए। बोले क्यों भगा दिए? बोले हम अमृत लेकर के गए थे और कथामृत पीना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने हमको डांट करके भगा दिया। बोले क्या विशेषता है इसमें? बोले 7 दिन इंतजार कर लेते हैं। जब 7 दिन पूरा हुआ, 7 दिन भागवत की कथा सुनने के बाद राजा का जब मोक्ष को हुआ, राज्यो मोक्ष तथा वीक्षः पुरा धाता विस्मितः सत्यलोक तुलावत्वा तोड़ साधना त्यजः। 7 दिन के बाद जब परीक्षित को मोक्ष मिल गया तो ब्रह्मा जी बोले देवताओं तराजू लेकर के आओ। तो इधर तराजू ले आए और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखे और दूसरे पड़ने पर संसार के समस्त ग्रंथों को रखे। तो क्या हुआ? बोले लघो ज्ञानानि जानानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमाम ययो। जैसे ही तुला पर श्रीमद् भागवत कथा को रख दिए, एक तरफ संसार के समस्त पुराणों को रख दिए, तब सभी पुराण न्यून हो गया, हल्का हो गया और श्रीमद् भागवत भारी हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसी दुर्लभ कथा है। क्यों? बोले जो सुधा कुंभ है, स्वर्ग की जो सुधा है, ये पुण्यात्मा को मिलता है। जो पुण्य कमाएगा वो स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग का अमृत मिलेगा। लेकिन भागवत कैसा है? बोले पुण्यात्मा हो पापात्मा हो कोई भी हो, सबको मिल जाता है। इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। और स्वर्ग का अमृत कैसा है? बोले दुर्लभ है। किसी को मिलता है अमृत? नहीं मिलता, लेकिन भागवत सबको मिल जाता है। आज हमारे परीक्षित हेमलाल जी के तत्वाधान में ये भागवत का अमृत बह रहा है और इसमें जहां पर उपस्थित सब लोग इसको पी रहे हैं। इसलिए स्वर्ग का अमृत दुर्लभ है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सबको सुलभ है। आपको पता है जब अमृत को बंटवारा किया गया तो राक्षस को नहीं दिए, देवताओं को दिए। पक्षपाती है ना? लेकिन हमारा ये भागवत कैसा है? बोले हमारा भागवत सबको मिल जाता है, सब मतलब है, पक्षपाती नहीं है। स्वर्ग का अमृत व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत दिव्य जीवी बनाता है। अमृत दीर्घजीवी बनाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत जीव को दिव्य जीवी बना देगा। ये श्रीमद् भागवत। स्वर्ग के अमृत को पी करके व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन देवता अमर तो हो गए, लेकिन जब राक्षस उस पर आक्रमण करते हैं तो डर जाते हैं, है ना? भागते हैं कि नहीं? भाग जाते हैं। अमरता तो है, लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत लोगों को अभय प्रदान करता है। इसको पीने के बाद परीक्षित महाराज का समस्त डर चला गया। और एक बार अमृत निकला था समुद्र मंथन करने के बाद, उसके बाद कभी नहीं निकला अमृत। तो देवता लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, क्योंकि खत्म मत हो जाए। कंजूसी बहुत करते हैं, है ना? और हमारा श्रीमद् भागवत तो ऐसा है महाराज, सदा सेव्या सदा पीवतम भागवत समान। हमारा भागवत को जितना पीना है उतना पी लो, इसमें कोई कंजूसी नहीं है। और सुधा के लिए स्वर्ग के अमृत को तो आजकल देवता लोग सुन करके अपना काम चला रहे हैं, है ना? एक जगह एक गांव में 3 कंजूस थे, बड़े कंजूस। गांव में सब लोग पहचान गए थे ये संसार के सबसे बड़े कंजूस हैं। गांव वाले खूब बोलते थे यार तुम लोग बहुत कंजूस हो। तो तीनों के तीनों मिले, भैया देखो गांव वाले रोज बोलते हैं हमको यार कंजूस हो कंजूस हो। तो एक काम करते हैं, आज बाजार चलते हैं, हम भी दिखा देते हैं कि हम कंजूस नहीं है। 3 विचार किए और बाजार गए। बाजार जाने के बाद तीनों के तीनों विचार करने लगे क्या खरीदे।
तो बड़ा विचार करने के बाद समझ में आया कि एक एक पाव घी खरीदते हैं। हम भी लोगों को दिखाए कि हम कंजूस नहीं हैं। तो तीनों मिल करके बाजार से 250 ग्राम घी खरीद करके ले आए। अब घी को खरीद के रख दिया और सबको दिखाने लगे, ए गांव वाले देख लो, हम भी घी खरीद के लाए हैं, अब हम कंजूस नहीं है। गांव वाले बोले बढ़िया है भैया, अच्छा है, आप भी खरीदो, खाओ पियो, बढ़िया है। एक दिन तीनों कंजूस मिल गए और बोले अच्छा बताओ यार तुम्हारा घी कितना चल रहा है, बताओ कैसे खा रहे हो। तो एक कंजूस बोला भैया देखो घी बड़ा महंगा है, इसलिए हम ज्यादा घी खर्चा नहीं करते। बोले कैसे करते हो? जब रोटी बन जाता है तो ऊपर वाले रोटी पर थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे वाले रोटी पर कर लेते हैं और बस हो गया, अदला बदली कर देते हैं, मान लेते हैं कि सब में रोटी चुभर गया। ऐसा हमारा घी चल रहा है। दूसरा बोला बड़ा खर्चीला हो भाई, ऐसा कोई खर्चा थोड़े करते हैं। बोले तुम कैसे करते हो? बोले हम ऐसा नहीं करते। कैसे करते हो? जब रोटी सब बन जाता है तो एक जगह पर रखते हैं, एक सलाई लेते हैं, सलाई वाले एक तिनका लेते हैं, घी पर डुबोते हैं और उसको उसी रोटी में डाल देते हैं और समझ जाते हैं सब में घी लग गया। तीसरा बोला भैया तुम भी बड़े खर्चीला हो, ऐसा कोई खर्चा करता है? इतना महंगा घी है। बोले तुम कैसे चला रहे हो? बोले देखो भैया हम तो एक काम करते हैं, घी को एक डब्बे में धर दिए हैं, एक शीशी में धरे हैं, जब रोटी बन जाता है तो शीशी का ढक्कन को खोल देते हैं और रोटी खा लेते हैं। इसके सुगंध से ही हमारा काम चल जा रहा है, हमारा घी तो अभी भी जस का तस भरा है। ऐसे कंजूसी से देवता लोग अमृत का पान कर रहे हैं, लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत जो है ये उदात्त है, इसमें कोई कृपणता नहीं है। जितना पीना है उतना श्रीमद् भागवत के कथा का रसपान करना चाहिए। तो ऐसे वक्ता भी आज ब्रह्मरात है और श्रोता विष्णुरात। परीक्षित का एक नाम विष्णुरात। जब ब्राह्मणों ने परीक्षित को कथा आएगी, जब कथा हम सुनाएंगे परीक्षित की, तो उसमें विष्णुराट, बाद में उसका नाम परीक्षित हुआ। क्योंकि जिस कथा का श्रोता सुबुद्ध हो तो उस कथा का वक्ता भी प्रबुद्ध होता है। कथा यदि श्रोता यदि सुबुद्ध हो तो वक्ता भी प्रबुद्ध होता है, और श्रोता यदि श्रोता है तो वक्ता फिर वक्ता है ना। इसलिए श्रोता को भी कैसा होना चाहिए? बोले सुबुद्ध होना चाहिए, इसलिए वक्ता भी प्रबुद्ध होगा। क्योंकि वक्ता का सफलता तभी है जब श्रोता ठीक ठाक बैठे हैं। अच्छे श्रोता बैठेंगे तो वक्ता को भी तैयारी के साथ आना पड़ता है, और यदि काम चलाऊ है तो भी काम चलाना चाहिए। इसलिए श्रोता का बड़ा महत्व है महाराज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते हैं? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। पहले श्रोता बोला, श्रोता और वक्ता को ज्ञान निधि होना चाहिए, तभी राम की कथा को, भगवान की कथा के गूढ़ रहस्य को समझ में आता है। इसलिए कभी भी श्रोता को शांत में एकदम सजग होकर के बैठना चाहिए, और जब श्रोता सजग होकर के बैठेगा तभी वक्ता भी प्रबुद्ध होकर के कथा सुनाएगा। आज ऐसे ही कथा सुना रहे थे, और परीक्षित ने सुखदेव जी जब देवताओं को भगा दिए, तब देवता क्यों भगाए भाई? कथा सुनने आए थे, सुना लेना था, है ना। एक प्रश्न उठता है, जैसे सब लोग कथा सुन रहे थे वैसे देवता आ जाते, सुन लेते, क्या दिक्कत था? बोले ना, यदि वो कथा सुनने आए होते तो सुखदेव जी जरूर सुनाते। देवता कथा सुनने नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? उन्होंने देखा कि सुखदेव जी तो कथा सुना रहे हैं, और कथा में कौन बैठे हैं? बोले ऋषिगण बैठे हुए थे, ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए हैं। उनको लगा हम देवताओं, स्वर्ग के देवता हैं, और ये संसार के मरण धर्मा मनुष्य हैं, हम इनके साथ बैठ करके कथा सुनेंगे? हमारा पोजीशन है भाई, स्वर्ग के देवता हैं, हम इनके साथ क्यों बैठे? लेकिन कथा सुनना भी था, तो बोले कि एक काम करते हैं, वक्ता को ही उठा करके चले जाते हैं, सुखदेव से ही उठा करके ले जाते हैं। तो देखो, जब भी कथा सुनो अभिमान शून्य होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। देवताओं में अभिमान था, इसलिए सुखदेव ने उसको डांट करके भगा दिया। श्रोता को हमेशा अभिमान शून्य होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए कथा में श्रोता को नीचे बिठाया जाता है।
नीचे कौन बैठेगा? बोले जिसके मन में अभिमान नहीं होगा, जिसके में अहंकार नहीं होगा, वही नीचे बैठ करके कथा सुनेगा। महाराज आजकल नीचे बैठने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, है ना? सब लोग आजकल जमींदार कोई नहीं है ना? जमीन में जो बैठता है वो क्या है? बोले जमींदार है। इसीलिए सबको जमीन में बिठाया जाता है। अभिमान शून्य होकर के कथा सुनोगे तो भगवान की कथा आपके हृदय में प्रवेश करेगा। बोलिए राधे राधे। आज सुखदेव जी ने सबको डांट करके भगा दिए। सुत जी बोले, सुत जी से सौनक आदि ने पूछा, महाराज इतना जोरदार भागवत कथा है तो 7 दिन में फटाफट क्यों सुनाते हो भाई? इतना अच्छा कथा है, लंबा चौड़ा होना चाहिए, ये भागवत को 7 दिन में ही क्यों खत्म कर देते हो? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे शुरू हुआ? 1 महीना चलाते, 15 दिन चलाते, बढ़िया रहता। ये 7 दिन में कथा को समाप्त कर देते हो, ये 7 दिन का परंपरा कैसे चालू हुआ? सुजी ऋषियों, ये जो परंपरा है ये सनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी को सुना करके ये 7 दिन की परंपरा चालू हुआ। अच्छा, नारद जी 7 दिन बैठ करके कथा सुने? बोले हाँ। कौन सुनाया? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई नारद जी को भागवत सुनाए, वो भी 7 दिन में। सभी ऋषि बोले भैया थोड़ा समझ में नहीं आया। बोले क्यों समझ में नहीं आया? बोले हमने सुना है कि नारद कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं है। नारद को श्राप मिला है दक्ष प्रजापति का कि तुम एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। तो ऐसे नारद घुमक्कड़ नारद को 7 दिन बैठ करके भागवत सुनना पड़ा। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताओ। तब सनक, सनंदन, सनातन कहने लगे कि सुनो ध्यान से। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सतशृंगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदः। अब विस्तार से बताइए कैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 भाई नारद जी को कथा सुनाए। ये कथा विस्तार से बताने लगे। एक बार विशाल में, विशालापुरी बद्रिका में, बद्रिका को विशालापुरी भी कहते हैं, बद्री विशाल में 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया सत्संग के लिए घूम रहे थे। किमर्थम? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए घूम रहे थे। बोले कोई महात्मा मिल जाए तो उनसे बैठ करके कथा सुन लेंगे, यदि सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लेंगे और सुनने वाला मिल जाए तो सुना लेंगे। ऐसे सत्संग प्रेमी हमारे चारों भाई घूम लेंगे। क्योंकि ये जो 4 ऋषि थे ये दिखते 5 साल के हैं, लेकिन पूर्वेजाम अपनी पूर्वज, पूर्वजों का भी पूर्वज है। कैसे है ये चारों? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तना तत्परा लीलया अमृत रसोन्मता कथा मात्रेक जीवन। ये चारों भाई सत्संग के बड़े प्रेमी थे और कथा मात्रेक जीवन, केवल कथा ही इनका जीवन था। हमेशा हरि शरणम में वही नित्यम ये मुखे यथा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते। हमेशा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम करके अपना जीवन यापन करते थे। और ये ऋषि कैसे हैं? ब्रह्मानंद सदालय लीना, ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदालय लीना। श्री राम जय राम, जय जय राम,
चारी उबेरा चारी उपेरा समदर से मुनि विगत विभेरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हमेशा ब्रह्मानंद में लीन थे। अब ऐसे ही घूमते घूमते इन्हीं सनत कुमारों को नारद दिखाई दिए। नारद जी को देखते ही चारों भैया हर्षित हो गए, बोले बढ़िया आप जोड़ी मिल गया। बोले नारद भी सत्संगी हैं, हम भी सत्संग प्रेमी हैं, बड़ा जोरदार सत्संग होगा। बोले भैया देखो कहीं पर आप घूमने गए, तंबाकू खाने वाले को यदि तंबाकू खाने वाला मिल जाए तो कितना आनंद आता है। बोले हमारा जोड़ी मिल गया। ऐसे ही सनत कुमार सनंदन सत्संग के प्रेमी थे और उनको नारद मिल गया तो नारद भी बड़े सत्संग के प्रेमी थे, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर के बड़े हर्ष हो गए। लेकिन जैसे ही नारद जी के चेहरे में था, बोले जैसे ही नारद जी को देखा था, कथम ब्रह्मादिनं मुखः कुतस्सिन्तो तुरो भवान् त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। अरे महाराज क्या हो गया, आपके मुंह में ये बारा क्यों बजा हुआ है, इतने उदास क्यों हो। त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आपका आगमन हुआ है। बोले भैया आप तो महात्मा हो, आपका क्या धन चला गया। क्योंकि महात्मा जी का जो धन है वो कौन सा धन है, उनका ऐसा धन है जो कभी चला नहीं जाता, कभी नष्ट नहीं होता। सुनिए जी, महात्मा जी को जो धन है वो कभी नष्ट नहीं होता। उनका जो धन है वो तो केवल राधा ही उनके लिए धन है। हमारे महात्मा लोग बड़े जोरदार गाते हैं, क्या हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो जोरदार गाइए सभी लोग, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
हनी किशोरी रचने लग रही है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सनंदन सनत कुमार सभी भैया ने पूछा नारद जी आप इतना मुख उदास क्यों है? क्योंकि आपका कौन सा धन चला गया? अरे संसार के प्राणी का कोई धन चला जाए तो मन उदास हो जाता है। आप तो महात्मा है, आपका कौन सा धन चला गया? गतवित्तो यथा धन, बोले जैसा लगता है ऐसा चेहरा बना करके घूम रहे हो जैसा आपका कोई धन चला गया। तब नारद जी बोले भैया हमारा मन उदास क्यों है बताते हैं। देखो आप जैसे सत्संगी है वैसे हम भी सत्संग प्रेमी है, इसलिए हमने भी सत्संग के लिए घूमने गए। बोले कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदना। बोले पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी प्रयाग अभी कुंभ मेला था वहां भी जाकर के देखा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सब जगह घूम के आ गए। बोले वहां पर जाने से भी हमारा मन को शांति नहीं मिला। सनत कुमारों ने कहा भैया ऐसे घूमोगे थोड़ी मिलेगा, किसी संत के पास जाकर के बैठते मन को शांति मिलता। तो बोले हम वो काम भी करते। संत के घर भी गए थे, लेकिन संत के घर जैसे ही गए तो संत के घर में भी शांति नहीं। क्या था उनके घर में? बोले वहां भी क्रांति मचा हुआ है। संत के घर में भी नहीं है, क्योंकि संत भी पाखंड हो गए हैं। पाखंड निर्ता संता, सबके सब पाखंड बन गए, इसलिए वहां भी हमको शांति नहीं मिली। अच्छा पाखंड हो गए? बोले पाखंड मतलब क्या होता है? पाखंड में दो शब्द है, पा और खंड। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृतम तम खंडयत यस्मात्
पाखंडम हेतुना। पा मतलब जो पालन करने योग्य धर्म है, जिस धर्म को सबको पालन करना चाहिए, जो व्यक्ति उसका खंडन कर दे उसी को पाखंड कहते हैं। भाई पालन करने योग्य धर्म क्या है? माता पिता का सम्मान करो, गुरुदेव का सम्मान करो, धर्म शास्त्रों पर निष्ठा हो, ये सब पालन करने योग्य धर्म है। और जो ऐसे पालन करने योग्य धर्म को खंडित कर दे उसी को पाखंड कहते हैं। तो जो संत है वो भी पाखंड हो गए। तो सनत कुमार ने कहा भैया संत का पाखंड हो गए तो किसी गृहस्थ के घर चले जाते। अच्छे अच्छे गृहस्थ लोग भी हैं, जैसे हमारे हेमलाल जी कितने बढ़िया गृहस्थ हैं। गृहस्थ होकर के भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे गृहस्थ के घर में जाते। नारद जी बोले एकाध होंगे, लेकिन मैं जितने घर गया वो गृहस्थ के घर में भी आज शांति नहीं है। बोले कैसे? तरुणिता प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रायणो लोभा दंपति नाम च कलकना। गृहस्थ के घर में भी दंपति के बीच में कलह है। तरुणी प्रभुता गे। आजकल घर में जो है माताओं का ही जलवा है।